मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेदलक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 149वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि राजस्थान के जालोर क्षेत्र में गोलासन स्थित है, जहां हजारों की संख्या में नंदी महाराज विराजमान है। इसी क्षेत्र में रेबारी जाति बहुतायत में है। ये लोग सैकड़ों वर्षों से गौपालन का कार्य करते हैं। कुछ समय पहले सरकार द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जिसमें यह पाया गया कि रेबारी समाज के लोगों में बीमारियां सबसे कम पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस जाति के लोग अपने भोजन में गौमाता के दूध, छाछ, दही, घी का अधिक उपयोग करना पाया गया। जो व्यक्ति गौमाता के भोजन सहित जल की व्यवस्था में लगा रहता है, गौमाता के चिंतन करने के साथ सेवा निष्काम भाव से गौमाता जी की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। अगर हम गौमाता की सेवा करते हैं तो भगवान राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की कृपा स्वतः ही बरसती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की इष्ट गौमाता ही हैं। स्वामी जी ने बताया कि हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि यदि किसी के खेत में गौमाता फसल खाती है तो खेत मालिक को गौमाता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गौमाता को डंडा मारता अथवा नुकसान पहुंचाना है, ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। आजकल एक चर्चा चल रही है, एक जगह एक गौशाला के टूटने का वाकया चल रहा है कई दिनों से। कुछ लोग मिल करके एक गौ चिकित्सालय की भवन को तोड़ के मानव चिकित्सालय बनाना चाह रहे हैं और बदले में भूमि भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो हमने उनको संकेत किया कि गोचर पर गोखाई अधिकार है, गोचर से गो की सेवा हटा करके अगर ऐसा किया तो फिर उसका बड़ा नुकसान होगा, और हुआ है, कईयों को हुआ है, इतिहास प्रमाण है। हमने तो चेताया, भाई श्राप नहीं दिया, और अगर श्राप मानते हो तो भी मानो, लेकिन है तो ये सच। और बात अभी तक सुनी नहीं है उन्होंने। हमने चेताया फिर भी सुनी नहीं है बात, आमादा है तोड़ने पर। और ऐसी स्थिति में हमारे एक प्रिय गौवत्स बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में 4 गौ भक्तों ने वहां पर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। नकली वाला नहीं, असली वाला। जानना चाहो तो मेडिकल करवा लो उनका, क्योंकि वो नकली गौ भक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि बाथरूम में जाकर के बिस्किट खा के आ जाए, वो लोग नहीं है। वो दृढ़ निश्चयी हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अगर गौ माता की भूमि को छीना जाता है और बदले में गाय माता की व्यवस्था नहीं होती है तो चाहे प्राण चले जाए लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। और मैं शासन को निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन बच्चों को छोटे मोटे बच्चे मत समझना, वो कन्हैया के सखा है सारे के सारे। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र में अहंकार आया, गिरिराज को धारण करके कृष्ण जी ने 7 दिन का अनशन ही तो किया था। मुखिया जी, लोग भले ही उसको कुछ भी समझे, हम तो सोचते हैं कि अनशन था, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। इंद्र भी थर थर कांपने लगा था। अभी तो 4 बैठे हैं, समय पर कार्रवाई नहीं हुई। देखो, हम ये नहीं कहते कि मानव चिकित्सालय नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, वहीं पर सांचौर और बनासकांठा की दोनों की संस्कृति भी लगभग समान है। राज्य भले एक है, अलग अलग हैं, लेकिन बोली चाली, वेशभूषा, हाव भाव मिलते जुलते से हैं। और दोनों मन पूर्वक गैया मैया की सेवा भी करते हैं, गाय माता को प्राण समान ही रखते हैं। दोनों राज्य की सीमा पर जाएं तो वहां से 3 कोस दूरी पर एक बड़ा सुंदर स्थान है। उस गांव का नाम है गौलासन। नाम ही कितना सुंदर रखा पूर्वजों ने, गो को ला और फिर सन यानी आनंद ले। गौलासन, गो को ला तो आनंद मिलेगा, नहीं तो राधे श्याम सीताराम जपते रहो, मिलेगा नहीं आराम। करीब संवत 1300 की बात है, यानी कि 700 वर्ष पहले की बात है।
700 साल पहले की घटना है। एक जोधाराम रेवारी नाम का ग्वाला था। वैसे भी रेवारी समाज में गौ के प्रति प्रेम अधिक होता था, कहूं कि है। देख लीजिए आप, पहले तो बहुत होता था, उतना तो अब नहीं है, फिर भी है, और उसका लाभ भी मिला है रबारियों को। रबारियों को इसका लाभ मिला है। भगवान कुछ बरस पहले राजस्थान के चिकित्सा मंत्रालय ने जाति वाइज एक सर्वे किया था कि किस जाति में कौन सी बीमारी ज्यादा है। रिपोर्ट आई तो आश्चर्यजनक थी। सबसे कम बीमार लोग रेबारी समाज में पाए गए। उसमें भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो नाम मात्र के मिले, नहीं के बराबर। अनुसंधान किया कि आखिर कारण क्या है, ये लोग इतने कम बीमार क्यों हैं और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम इनको क्यों नहीं है। तो पता किया कि ये लोग सुबह की रोटी दही के साथ और शाम की रोटी गाय